दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है तो आप कहेंगे कि बहुत बड़ा। मगर इस बहुत की कोई परिभाषा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक भी यूनिवर्स को शायद 1% ही जान पाए होंगे। इस ब्रह्मांड में अनगिनत ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें शायद भविष्य में हम जान पाए। धरती के अलावा अभी तक ऐसा एक भी ग्रह ज्ञात नहीं हो पाया है जिसके बारे में हम पक्के तौर पर यह कह पाए कि वहाँ जीवन है। फिर भी समय समय पर पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और एलियंस देखे जाने का दावा किया जाता रहा है। दोस्तों, 24 जून 1947 को मशहूर बिजनेसमैन और पायलट केनेथ अर्नोल्ड वाशिंगटन स्टेट में माउंट रेनियर के पास उड़ान भर रहे थे। केनेथ ने 9 चमकीले ऑब्जेक्ट्स को एक साथ वी पैटर्न में आसमान में उड़ते हुए देखा। उनकी स्पीड लगभग 2700 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो उस वक्त की किसी भी टेक्नोलॉजी से 3 गुना तेज थी। केनेथ ने बताया कि उन्होंने आसमान में तस्तरी जैसे ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, जिसे अगले दिन कई अखबारों में छाप दिया गया कि आसमान में उड़ती हुई तस्तरी देखी गई है। इसके बाद UFO देखने की घटनाएं बढ़ गई। अमेरिका UFO और एलियंस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए दशकों से जुटा हुआ है। मार्च 1952 से 17 दिसंबर 1969 तक अमेरिकी एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम से एक जांच ऑपरेशन चलाया। इसमें कुल 12,618 रिपोर्ट्स की जांच में पाया गया कि यह सामान्य घटनाएं थी, जबकि 701 रिपोर्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। 2007 से 2012 के बीच एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ। बाद में यह प्रोग्राम बंद कर दिया गया। इन सभी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सीक्रेट रखी गई। साल 2020 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसे अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना टास्क फोर्स नाम दिया गया। UFO की जांच के लिए बनाई गई अमेरिकी टास्क फोर्स ने न तो पुष्टि की है, न ही इस बात को खारिज किया है कि इस तथ्य में इस तरह के ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर एलियंस के आने के संकेत हो सकते हैं। यह रिपोर्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने प्रिलिमिनरी असेसमेंट अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना नाम से जारी की गई है। UFO के संबंध में कुछ रोचक घटनाएं जो इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं, इनमें जॉर्ज एडामस्की सबसे रोचक और विवादास्पद किरदार है। 1940 के दशक में एडामस्की ने कई बार UFO देखने का दावा किया। उन्होंने कथित तौर पर अनगिनत तस्वीरें ली। 1952 में एडमस्की ने कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में शुक्र ग्रह से आए एलियंस से मिलने और मेंटल टेलीपैथी के जरिए बातचीत होने का भी दावा किया। हालांकि एक्सपर्ट ने उनके दावों को नकार दिया। 14 जुलाई 2001 को न्यू जर्सी के एक हाईवे पर कार ड्राइवरों ने आसमान में तेज रोशनी देखी। करीब 15 मिनट बाद ये रोशनी गायब हो गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने इसके हवाई जहाज, जेट या स्पेस क्राफ्ट होने की बात से इनकार किया, लेकिन न्यूयॉर्क स्ट्रेंज फिनोमिना इन्वेस्टिगेटर्स नाम के ग्रुप ने रडार डेटा मिलने का दावा किया, जो UFO देखे जाने के दावे को और पुख्ता करता है। साल 2006 में अमेरिका के ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूनाइटेड एयरलाइंस के कर्मचारियों ने उड़न तस्तरी के आकार का ऑब्जेक्ट उड़ता देखा। गहरे भूरे रंग का ये ऑब्जेक्ट 5 मिनट बाद बादलों में गायब हो गया। रडार में इसका कोई नामो निशान नहीं मिला। दोस्तों, अमेरिका के नेवादा में स्थित एक जगह है जिसे एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। यह एक रहस्यमय जगह है। कहा तो ये भी जाता है कि एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहां अमेरिकी सरकार ने एलियंस को गुप्त रूप से छिपा कर रखा हुआ है और उन पर तरह तरह के प्रयोग करती रहती है। एरिया 51 अमेरिका के सैन्य अड्डे का गुप्त नाम है। यह क्षेत्र काफी वीरान है और इस गुप्त स्थान पर अमेरिकी सेना के लोग ही नजर आते हैं। मान्यता है कि इस सीक्रेट बेस पर अमेरिकी सरकार अपनी कई गोपनीय मिशन को अंजाम देती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस जगह पर अमेरिकी सरकार के ऐसे कई राज दफन हैं, अगर उनका पर्दाफाश हो जाए तो दुनिया में तहलका मच सकता है। आधिकारिक तौर पर एरिया 51 को मिलिट्री टेस्टिंग साइट और एयर फोर्स फैसिलिटी सेंटर के रूप में जाना जाता है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ पर वैज्ञानिक गुप्त रूप से दूसरे ग्रह से आए एलियंस पर रिसर्च करते हैं। इस जगह के आसपास अगर कोई बाहरी शख्स दिखे तो उसे गोली मारने का भी आदेश है। एरिया 51 के बारे में लोगों को तब पता चला जब 1967 में CIA के निदेशक द्वारा गलती से एक मेमो लीक हो गया था। इस मेमो में एरिया 51 का जिक्र था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि UFO या एलियंस से जुड़ी घटनाएं सिर्फ विदेशों में ही हुई हैं।
हमारा देश भारत भी इससे अछूता नहीं है। 1951 में दिल्ली के फ्लाइंग क्लब के मेंबर्स ने एक ऑब्जेक्ट को आसमान में देखा। ये सिगार के आकार का था। थोड़ी देर में दिखने के बाद ये आसमान में गायब हो गया। ऐसे ज़्यादातर ऑब्जेक्ट 21वीं सदी की शुरुआत में देखे गए थे। उसके बाद कैमकॉर्डर से ऐसी घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। 29 अक्टूबर 2017 को एक तेजी से उड़ते हुए चमकीले ऑब्जेक्ट को कोलकाता के पूर्वी छोर पर देखा गया। इसको कैमकॉर्डर से रिकॉर्ड भी किया गया था। हालांकि बाद में इसकी पहचान प्लेनेट वीनस के रूप में हुई। 2013 के बाद से चेन्नई से लखनऊ तक ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखना काफी कॉमन हो गया था। ये ऑब्जेक्ट बुलेट के आकार के होते थे और रात में दिखाई देते थे। इन्हें करीब 10 मिनट तक आसमान में घूमते हुए देखा गया। भारतीय सेना के जवानों ने सन 2010 में लद्दाख में उड़ने वाले कुछ अनजान वस्तुओं यानी कि यूएफओ को देखे जाने की खबर दी थी, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर की खासी चर्चा रही। एक अन्य सूचित घटना में भारत चीन सीमा से करीब 250 मीटर की दूरी पर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, एक कुत्ते, 3 पहाड़ी बकरियां और एक बर्फीले तेंदुए को भारी बादलों में ले जाने से पहले वह गायब हो गई। हालांकि कुछ मानते हैं कि वह ले जाने में कामयाब नहीं हो पाई। कहा जाता है कि बाद में 6 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल से बचाया गया। 2 लापता हैं। बचे हुए लोगों को यह घटना याद नहीं। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा के नजदीक भेड़ चरा रहा था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से करीब 70 किलोमीटर दूर घने जंगलों के सेल चित्रों के आधार पर यह अनुमान जताया जाता है कि प्रदेश के इस हिस्से में दूसरे ग्रहों के प्राणी एलियन आए होंगे। एक संस्था का मानना है कि यहाँ आदिमानव ने इन सेल चित्रों में उड़न तस्तरी की तस्वीर भी उकेरी है। पुरातत्वविदों के अनुसार ये सेल चित्र रायसेन जिले के भरतीपुर घना के आदिवासी गांवों के आसपास की पहाड़ियों में मिले हैं। इनमें से एक सेल चित्र में यूएफओ का चित्र देखा जा सकता है। इसके पास ही एक आकृति दिखाई देती है जिसका सिर एलियन जैसा है। यह आकृति खड़ी है। यूएफओ की रहस्यमय दुनिया पर तमाम साइंस फिक्शन फिल्में बनाई गई हैं। हॉलीवुड में मैन इन ब्लैक, अराइवल, एक्सटिंक्शन, प्रीडेटर और पैसिफिक रिम प्रमुख। बॉलीवुड में वहाँ के लोग जो कि 1967 ईस्वी में आई थी, भारत की शुरुआती साइंस फिक्शन फिल्मों में से एक है। यह फिल्म एक एजेंट के मर्डर के मंगल ग्रह से आए हुए एलियन के शामिल होने की जांच पर आधारित है। कोई मिल गया 2003 में स्पेस से आए हुए एलियन और इंसान की दोस्ती की कहानी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिल सकें।